हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यह हम जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो आज हम JNV 2026 की स्ट्रैटेजी एंड एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे, जिससे आप इजीली एग्जाम क्रैक कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न, जिसमें हमें पता लगेगा एग्ज़ाम में कौन से सब्जेक्ट आएंगे और उसमें हमें कितने मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले तो है मेंटल एबिलिटी, जिसे हम कहते हैं मानसिक योग्यता। उसके बाद आ जाता है अरिथमेटिक यानी कि मैथ्स, एंड थर्ड सब्जेक्ट है हमारा लैंग्वेज, यानी कि कोई भी लैंग्वेज आएगी जो आप सिलेक्ट करेंगे। अभी हम इसके देख लेते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि मेंटल एबिलिटी के कितने क्वेश्चंस आएंगे, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस कितने आएंगे एंड लैंग्वेज के क्वेश्चंस कितने आएंगे। तो मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस होंगे वो 40 क्वेश्चंस होंगे, जो मैथ के क्वेश्चंस होंगे वो 20 होंगे एंड लैंग्वेज के क्वेश्चंस भी कितने होंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे। अभी हम देख लेते हैं टोटल नंबर, यानी कि ये तो क्वेश्चंस हो गए, अभी हमें इसके नंबर्स कितने मिलेंगे उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं भी ये टोटल क्वेश्चंस हो कितने गए हैं। तो 40 + 20 60 एंड 60 + 20 = 80, यानी कि टोटल कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 80 क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी हम देख लेते हैं इसमें हमें टोटल नंबर्स कितने मिलेंगे। अगर हम 40 क्वेश्चन रीजनिंग के सही करेंगे तो इसमें हमें कितने मार्क्स मिलेंगे, 50 मार्क्स मिलेंगे। वैसे ही जब हम मैथ्स कंप्लीट 20 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व करेंगे तो इसके हमें कितने नंबर मिलेंगे, 25 मार्क्स मिलेंगे। सिमिलरली जब हम लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन सही करेंगे तो इसके हमें कितने नंबर मिलेंगे, 25 नंबर मिलेंगे। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, टोटल नंबर्स का ऐड कर लेते हैं, यानी कि हमें टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे। 50 + 25 75, 75 + 25 ये कितने हो जाएंगे, 100। यानी कि यहाँ हमें देखने से पता लग रहा है भी क्वेश्चन तो 80 है बट हमें मार्क्स कितने मिल रहे हैं, 100 मार्क्स मिल रहे हैं। इसका मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता तो हमें कितने नंबर मिल जाते, 80। यानी कि अगर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता तो 80 क्वेश्चन 80 नंबर के होने चाहिए थे, बट यहाँ पे कितने नंबर के आ रहे हैं, 100 नंबर के। यानी कि यहाँ पे हमें 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स का दिया है, 1 क्वेश्चन = 1.25 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन सही करने पे हमें 1.25 मार्क्स मिलेंगे। सिमिलरली जब हम 80 क्वेश्चन सही करेंगे, 80 क्वेश्चन, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 80 × 1.25 तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 100। तो इस तरह से ये नंबर 100 बन रहे हैं 80 क्वेश्चंस के। और यहाँ पे जो आपको टाइम मिलेगा, यानी कि आपको ये इतना सॉल्व करने के लिए पूरा पेपर कितना टाइम मिलेगा, 2 आवर मिलेंगे, यानी कि 2 घंटे में ईजिली ये हो सकता है इतना। अभी अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो जो मेंटल एबिलिटी है उसके कितने नंबर हैं, 50। और जब हम अरिथमेटिक और लैंग्वेज को दोनों को ऐड करेंगे तो कितने बनेंगे, 50। यानी कि 50 तो अकेला रीजनिंग ही लेके बैठा है, यानी कि 50 तो सिर्फ रीजनिंग ही लेके बैठा है, और अरिथमेटिक और लैंग्वेज को जब हम ऐड करते हैं ये 50 देता है। यानी कि हमें रीजनिंग को फुल फोकस से करना होगा, फुल फोकस से, और इसमें एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी। नो डाउट सिलेक्शन आपको अरिथमेटिक और लैंग्वेज नहीं दिलाना है, बट अगर आप इसको कवर कर लेते हो तो आपको क्या, अरिथमेटिक में थोड़े कम नंबर भी आएंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज को भी आप कम ना समझें, क्योंकि लैंग्वेज में भी इस बार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे भी जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ये नहीं पूछा भाई इन 4 ऑप्शन में ऐसे 4 ऑप्शन दे दी, उनमें से ये नहीं पूछा भी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये पूछा भी इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा। इनमें से कईयों ने तो नोट पढ़ा ही नहीं, भाई इसमें नोट पूछा गया है, ये नहीं पूछा भी अभी कौन सा ऑप्शन सही है। तो लैंग्वेज को भी क्या करना पड़ेगा, हमें ढंग से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो जो मेंटल एबिलिटी है यानी कि मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता में तो हर बच्चा ही बढ़िया स्कोर कर लेता है। हमारे ऑफलाइन में भी जो वीक से वीक बच्चा भी था ना, उसके भी 48 to 49 नंबर इतने आ रहे थे मानसिक योग्यता में। तो कंपटीशन क्रिएट कहाँ होता है, कंपटीशन क्रिएट होता है अरिथमेटिक प्लस लैंग्वेज में। जिस बच्चे ने इन दोनों पे कमांड बना ली उसकी सिलेक्शन तो पक्की है, क्योंकि ये तो हर कोई करके बैठा है, ये तो कर लेता है। इसका मतलब हम कितना टारगेट रखें ताकि हम इजीली एग्जाम क्रैक कर सकें। तो इसके लिए आप ध्यान से देखें, सबसे पहले तो हम देखते हैं भी हमें रीजनिंग में कितने नंबर आने चाहिए। अगर हम रीजनिंग में मान के चले हमारे 48 नंबर भी आ रहे हैं तो मैथ में मानती हूँ भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर इसमें आप 22 मार्क्स भी ला रहे हैं, सिमिलरली अगर लैंग्वेज में भी आप
23 22 नंबर लेके आ रहे हैं, तो अभी हम इनको ऐड करते हैं। 8 और 2 10, 10 और 3 13, यानी कि 1 कैरी। 4 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, यहाँ पे कितने आ गए 93। तभी हम क्या है सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर हमारे 93 प्लस नंबर आएंगे तभी हम सिलेक्शन ले सकते हैं। अभी हम इनको अचीव कैसे करेंगे, ये 93 आएंगे कैसे, तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे हम 93 प्लस कैसे टारगेट कर सकते हैं, और सभी सब्जेक्ट को इन डेप्थ में जानेंगे हमने किस किस की सब्जेक्ट की कैसे कैसे स्ट्रेटजी रखनी है, ताकि हम एग्जाम में 93 प्लस स्कोर कर पाएँ, क्योंकि अभी तो आपके पास टाइम है। तो देखते हैं इसमें हम, तो ये आपके सामने रीजनिंग का लिखा हुआ है, अरिथमेटिक टेस्ट है एंड लैंग्वेज टेस्ट है। इसको हम कैसे कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो रहेगा प्रैक्टिस रीजनिंग क्वेश्चंस, यानी कि हमें क्या करनी है, क्वेश्चंस करने हैं, इसके प्रैक्टिस करने हैं। वो भी हमने क्या करना है, पहले टाइप वाइज करने हैं। टाइप वाइज आप किसी भी बुक से इसे टाइप वाइज कंप्लीट करेंगे। जब आप टाइप वाइज इसको कंप्लीट कर लेंगे देन आप क्या करेंगे, फोकस ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी, यानी कि जब टाइप वाइज हो जाए दोबारा टाइप वाइज ही करने हैं। उसमें आपने क्या करना है, अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन करना है। अभी एक्यूरेसी क्या है भाई, आप स्पीड से कर रहे हो पर ये तो है ना भी सही कर रहे हैं, क्योंकि कई बार हम स्पीड से करते हैं बट गलत कर जाते हैं। तो यहाँ पे हमने स्पीड प्लस एक्यूरेसी को मेंटेन करके चलना है, और ये दोनों जब काम हो जाए, यानी कि प्रैक्टिस पहले टाइप वाइज भी हो जाए, एक्यूरेसी और स्पीड भी मेंटेन हो जाए। अभी हमने इसको बूस्ट कैसे करना है, यानी कि और ज़्यादा बेहतर कैसे करेंगे वो हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। लास्ट में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा के अपनी एक्यूरेसी एंड स्पीड को मेंटेन करना है भाई, बढ़िया से बढ़िया हम कैसे कर सकते हैं। बस इतना ही हमें रीजनिंग में करने की ज़रूरत है। और ये टाइप वाइज प्रैक्टिस हम करेंगे कैसे, इसके लिए हम रेगुलर आपको क्लासेस देंगे। उन्हीं क्लासेस से आपने क्या करना है, पहले तो टाइप वाइज प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद हम क्या आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कराएंगे। बस इतना कर लेंगे आप, इनफ होगा। नेक्स्ट हम करते हैं अरिथमेटिक। अरिथमेटिक कैसे करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे लैक करते हैं, वो किस में करते हैं, मैथ में लैक करते हैं, मैथ में उनके नंबर ही नहीं बनते। तो हम इसको कैसे करेंगे, कंप्लीट योर सिलेबस फ्रॉम एनी टीचर। आप जिस किसी टीचर से भी पढ़ रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं तो वेल एंड गुड है, हम आपका पूरा कंप्लीट करवा देंगे पेपर से पहले। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके चैप्टर वाइज क्लासेस शुरू करेंगे। चैप्टर वाइज हम क्या करेंगे, सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। देन क्या करेंगे, फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पहले तो हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज कंप्लीट करके उसके प्रैक्टिस भी करेंगे, चैप्टर वाइज करते हुए प्रैक्टिस करेंगे। प्लस जब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी देन हम करेंगे फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और उसको करेंगे। इससे ये करने से क्या होगा, इससे हमें पता लगेगा भी हमने कितने क्वेश्चंस पेपर में अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन जो हमें एक्स्ट्रा से मिलेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इतना करने से कवर नहीं हो जाएंगे भाई हमने चैप्टर वाइज कर लिए तो उससे हमारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। नहीं, हमें एक्स्ट्रा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने होंगे, उसमें पता करना होगा अलग से कुछ एक्स्ट्रा जो आ रहा है उसको हमने नोट करना है और उस पे से अलग क्वेश्चन लगाने हैं। एंड लास्ट वन, लर्न फॉर्मूलाज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने तैयारी कर ली, कॉन्सेप्ट आपको आ रहा है बट एग्जाम में आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है, तो आपका वो आया हुआ ना आया हुआ ही हो जाएगा, क्योंकि आपको आएगा ही नहीं वो। तो क्या है, इस पे हमने मोर फोकस करना है फॉर्मूलाज पे। तो इसके लिए हम क्या अलग से एक क्लास रख लेंगे जिसमें हम जितने भी फॉर्मूलाज इन चैप्टर्स में यूज़ करेंगे उनको अलग से रिवाइज कर लेंगे। तो मैथ के लिए तो हमारी स्ट्रेटजी ये रहने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट में हम कैसे करेंगे, इम्प्रूव रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड वोकैबुलरी। इसका क्या मतलब है, आपने रोज एक कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करना है सेंस उसको पढ़ना है और उसको समझने की कोशिश करनी है, और उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसको खुद से करने हैं। और इसमें भी सबसे पहले आपने टारगेट क्या रखना है, भी पहले क्वेश्चंस को पहले रीड कर लो। क्वेश्चंस पहले रीड कर लोगे, उसके बाद जब आप पैराग्राफ को पढ़ोगे ना तो उसमें आपको पता लग जाएगा भी हाँ ये क्वेश्चन मैंने देखा था, ये क्वेश्चन के बारे में पूछा है, तो उस लाइन पे आप ज़्यादा फोकस कर पाओगे। इतना करने के बाद ये आपने डेली करना है, क्योंकि ये आपकी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करेगा। देन प्रैक्टिस ग्रामर रूल, क्योंकि इसमें नाउन प्रोनाउन के कुछ रूल्स हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो उन पे फुल फोकस करना है। एंड सेंटेंस फॉर्मेशन। तो लैंग्वेज टेस्ट की इसकी हम इतनी ही तैयारी करेंगे। इतना करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा टेक अ वीकली मॉक टेस्ट।
अब इस मॉक टेस्ट का क्या मतलब है भाई, आपको हर संडे एक मॉक टेस्ट लगाना है। यानी कि एक मॉक टेस्ट लगाने का क्या मतलब भी, आपने पेपर से पहले ही उस प्रेशर को, उस नर्वसनेस को फील कर लेना है, ताकि जब आप रियल पेपर देने जाओ तो आपको इतनी एंजाइटी ना हो। क्यों, हम ऑफलाइन में भी हम ऐसे ही करते हैं, जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है हर संडे को एक मॉक टेस्ट लेते हैं और उनको वही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं जो एनवायरनमेंट आपके रियल एग्जाम में होता है, जिससे क्या होता है वो पहले ही उससे फैमिलियर हो जाते हैं। यानी कि टेक अ वीकली मॉक टेस्ट टू सिमुलेट द रियल एग्जाम, यानी कि आपको फील हो भी आप रियल एग्जाम ही दे रहे हो। तो इसका और नेक्स्ट बेनिफिट क्या होता है, एनालाइज योर परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाई वीक एरियाज। कहने का मतलब भी आप अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज कर पाते हैं, आपको पता लग जाता है आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं और कितना अचीव करने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके साथ आइडेंटिफाई वीक एरियाज, यानी कि जिस एरिया में आपको कमी लगती है, भी रीजनिंग वीक हो रही है तो आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे, और जिस सब्जेक्ट में वीक है आप उसी पे फोकस करोगे। लास्ट पॉइंट, फोकस ऑन यूर वीक एरियाज, वही है भी, आपको जब आपका वीक एरिया पता लग जाएगा तो आप उसी पे फोकस करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैथ के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो क्यों गलत हो रहे हैं, फॉर्मूलाज की वजह से, या फिर आपको कंसेप्ट नहीं आ रहा है। अगर फॉर्मूलाज नहीं आ रहे तो रिवाइज करो, कंसेप्ट नहीं आ रहे तो कंसेप्ट रिवाइज करेंगे। और आपने कोशिश करनी है एग्जाम आते आते इसमें 95 प्लस तो अचीव कर लें, क्योंकि 95 आप मॉक टेस्ट में अचीव करोगे तभी ही एग्जाम में जाके आप 93 92 के बीच में रह जाओगे। तो इससे ही आपकी सिलेक्शन होगी, इससे नीचे जाने का तो आप सोचे ही मत। तो आई होप आपको जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम पैटर्न एंड स्ट्रेटजी क्लियर हो गई होगी, और जल्द ही हम इसकी क्लासेस शुरू कर देंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।